आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखो क्या है, अब इन क्वेश्चंस को हमें क्या है, कुछ एक एप्लीकेशंस है कि हमें बिंदु दे रखे हैं, वो बिंदु हमें चेक करना है कि वो बिंदु संरेख है, या तीन बिंदु हमें इस टाइप से दे रखे हैं कि चेक करना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु है। अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो किस टाइप का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं संरेख बिंदु करता हूं, तीन बिंदु दे रखे, हमने चेक करना है कि संरेख है या नहीं। तीन बिंदु हैं तो संरेख बिंदु कैसे चेक करते हैं, अगर हमारे पास तीन बिंदु इस टाइप से दे रखे हैं P, Q और R और इनके निर्देशांक भी दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों दूरियां निकालेंगे, PQ फिर QR और फिर PR। ये तीनों दूरियां निकालेंगे दूरी वाले सूत्र से। संरेख बिंदु क्या होते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ रहे हैं तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो क्या होगा, अगर दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है, कोई भी दो दूरियों का योग, कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, तब बिंदु संरेख कहलाते हैं। जैसे PQ प्लस QR बराबर आ रहा है PR, या PQ प्लस PR बराबर आ रहा है QR, या QR प्लस PR बराबर आ रहा है PQ। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है तो बिंदु संरेख होते हैं। क्लियर है। संरेख के लिए क्या होता है कि एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो बिंदु संरेख है। ठीक है, ये दूरी वाले सूत्र से होगा, वो आगे जाके होगा। पेपर में नहीं लिखा हुआ तो किसी से भी कर देना, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्यादा इजी रहता है। सेकंड हमारे पास है कि अगर यही तीन बिंदु है और हमने त्रिभुज चेक करने हैं, कौन कौन से हैं, तो त्रिभुज में पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है कि तीनों जो भुजाएं होती है ना, उनकी जो लंबाइयां होती है वो बराबर नहीं होती तीनों की, तो उस त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु, PQR। इसके अंदर क्या होगा, PQ बराबर नहीं है QR बराबर नहीं है PR के। ठीक है, तीनों ही दूरियां बराबर नहीं है। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो दूरियां बराबर हो, PQ QR के बराबर हो, या PQ PR के बराबर हो, या फिर QR PR के बराबर हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों दूरियां जो होंगी वो बराबर होंगी, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो भी सबसे बड़ी भुजा है, जैसे मान लो कि PQ सबसे बड़ी भुजा है तो PQ का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, या फिर मान लो कि अगर PR बड़ी है तो PR का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। और अगर मान लो कि QR बड़ी भुजा है तो QR स्क्वायर क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो चेक करना पड़ेगा इसको तो कि कौन सी बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा।
और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है एक। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तो बराबर होगा और दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। अब हम 4 बिंदुओं से निर्मित आकृति के बारे में पढ़ते हैं, चतुर्भुज की कौन से टाइप के चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज देखो क्या है, तो चतुर्भुज के अंदर 4 बिंदु होंगे P, Q, R और S। ये किस टाइप का चतुर्भुज है, इन चारों बिंदुओं को हम एक ही क्रम में लेंगे, P, Q, R, S। ऐसा नहीं कि R इसको ले लो और S इसको ले लो, क्रम सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इनकी जो विपरीत भुजाएं होती है ना वो बराबर होती है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर एस और पी क्यू और आर एस और दूसरा है पी एस और क्यू आर, इन दोनों को अगर बराबर सिद्ध कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज के बाद हमारे पास सेकंड आता है आयत। आयत में क्या होता है कि विपरीत भुजाएं तो बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण है पी आर और क्यू एस, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते समांतर चतुर्भुज में। आयत के बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी या पी एस लिख दो। चारों की चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे, मतलब पी आर और क्यू एस ये बराबर नहीं होंगे। इसके बाद है वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू, क्यू आर एस और एस पी, और विकर्ण भी बराबर होते हैं, पी आर और क्यू एस, ठीक है। तो क्या होगा, देखो समांतर चतुर्भुज, इनमें विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत में विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर होंगे। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे। इस टाइप से देखो क्या है कि संरेख बिंदु, त्रिभुज और चतुर्भुज, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने दूरी वाले फॉर्मूले से करना है कि सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, आयत है या नहीं, वर्ग है या नहीं, समचतुर्भुज है या नहीं, इस टाइप से त्रिभुज के टाइप्स हैं या नहीं, संरेख बिंदु है या नहीं, तो हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, ये 3 बिंदु दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि ये संरेख है या नहीं। तो हम बिंदुओं को मान लेते हैं ए, बी, सी। तो पहले मैं निकालता हूं ए 1,5 व बी 2,3 के मध्य दूरी। तो ए बी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान तो है 2 और x1 का मान है 1, y2 का मान है 3, y1 का मान है 5। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 अंडर रूट 5। ऐसे ही हम निकालेंगे BC दूरी। तो B तो हमारे पास है 2, 3 और C हमारे पास है -2 -11। तो फॉर्मूला तो एक बार ऊपर लिख ही दिया है। तो x2 का मान है -2, x1 का मान है 2, तो -2 का स्क्वायर, y2 -11, y1 3, तो -2 ये हो जाएगा -4, -11 और -3 ये -14। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 196, तो आ जाएगा अंडर रूट 212।
अंडर रूट 212 के अगर गुणनखंड करें ना तो 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 53। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 53, तो 2 अंडर रूट 53। तीसरी दूरी हम निकालते हैं। अब ए सी निकालते हैं, तो ए तो है 1,5 और सी है -2,-11। तो ए सी जो होगा x2 माइनस x1 -2 -1 का वर्ग, y2 -11 और y1 5, तो आ जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये आ जाएगा 265। 265 के गुणनखंड करते हैं ना तो ये बाहर नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं चूंकि कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु A 1,5, B 2,3, C -2, -11 सरेख नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना 3 बिंदु दे रखे हैं और हमने सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदुओं को मैं मान लेता हूं A, B, C। ठीक है, तो A और B के मध्य दूरी निकालते हैं। A तो है 5, -2, B हमारे पास है 6,4, तो AB निकालेंगे तो आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1, तो y1 -2 है तो ये बन जाएगा प्लस का 2, तो 6 - 5 ये आ जाएगा 1 का वर्ग और ये आ जाएगा 6 का वर्ग, मतलब 1 + 36 ये आ जाएगा अंडर रूट 37। ठीक है, अब मैं निकालता हूं BC, तो B मैं लिख देता हूं 6,4 और C है 7, -2, तो BC जब दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा x2 - x1, तो x2 का मान 7 है, x1 का मान 6 है, y2 है -2 y1 है 4, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, तो आ जाएगा 1 + 36 ये आ जाएगा अंडर रूट 37। ठीक है, तो अब देखो तीसरी दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, समद्विबाहु करना है तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कम से कम दो भुजाएं। तीनों भुजाएं बराबर है तो उसका स्पेसिफिक नेम समबाहु होता है, उसको समद्विबाहु भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही दो दूरियां बराबर आएंगी ना तो हम लिख देंगे चूंकि यहां AB = BC, अतः A 5, -2, B 6,4, C 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या उदाहरण फर्स्ट उदाहरण नहीं है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो पहला मैं तीनों बिंदु को मान लेता हूं, ये मान लेते हैं A, B और C। तो पहले A और B के मध्य दूरी निकालते हैं। A बिंदु तो है 3,2 और B है -2, -3, तो AB निकालते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो x2 हमारे पास -2 है, x1 3 है तो -2 - 3 का स्क्वायर, y2 -3 है, y1 2 है तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, मीन्स 25 + 25 ये आ जाएगा अंडर रूट 50। ऐसे ही अब निकालेंगे BC।
बी बिंदु हमारे पास है -2, -3 और सी हमारे पास है 2, 3। तो बी सी निकालेंगे। x2 है 2 -x1, ये है -2। x2 है 2, x1 है -2, तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 3 + 3 y2 - y1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 36 मीन्स √ का 52। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालता हूँ ए सी दूरी। ए तो है 3,2 और सी है 2,3। तो ए सी जब निकालेंगे तो ये तो होता है x2 - x1, फिर y2 - y1, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 ये आ जाएगा √2। हमने चेक करना है कि ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। त्रिभुज क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरी से हर बार बड़ा होना चाहिए तो वो एक त्रिभुज बनता है। तो योग निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, तो ये 7.07 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7.21 और √2 हमने कई बार किया हुआ है, ये आता है 1.41। तो देखो क्या है, जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये इससे ग्रेटर है। फर्स्ट और थर्ड का करेंगे तो सेकंड से ग्रेटर है, सेकंड थर्ड करेंगे तो फर्स्ट से ग्रेटर है। यहाँ AB + BC ग्रेटर देन AC, या फिर AB + AC ग्रेटर देन BC, या फिर BC + AC ग्रेटर देन AB। मतलब कोई भी दो का जब योग करते हैं तो वो हर बार तीसरे से बड़ा होता है। तो अतः ABC 3,2, B -2, -3, C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अब किस टाइप का त्रिभुज है ये भी चेक करना है। तो देखो क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो मतलब विषम बाहु तो हो गया, समद्विबाहु और समबाहु नहीं है। समकोण चेक करना है कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज है। तो तीनों में से जो बड़ी भुजा है ना वो ये BC है। तो मैं निकालता हूं अब BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का मतलब है √52 स्क्वायर मीन्स 52। और दो छोटी भुजाएं कौन सी है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √50 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। तो आ जाएगा 50 + 2, ये भी क्या आ जाएगा 52। यहाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अतः A 3,2, B -2, -3, C 2,3 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस टाइप से आपने त्रिभुज और संरेख बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।